कि हम राष्ट्रभक्ति के प्रखर पुंज, हम देव भूमि के साधक हैं। हम छात्र शक्ति से राष्ट्र शक्ति गढ़ने वाले आराधक हैं। हम तरुणाई में राष्ट्र प्रेम संस्कार जगाएंगे। विश्व गुरु भारत का ध्वज आगे ले जाएंगे। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। पहला चित्र बना रहा हूं अमृत काल में, और आपको लगे कि भारत का चित्र बन गया है, और भारत के उस राष्ट्रवादी संगठन के कार्यकर्ताओं को ये पहला चित्र सादर समर्पित कर रहा हूं कि कश्मीर घाटी, मुंबई, अमृतसर या गुवाहाटी, अपना देश है अपनी माटी, जुड़ने की परिपाटी। पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण ने संकल्प है धारा, जाति धर्म भाषा से ऊपर जय स्वदेश का नारा। हम जन जन में समरसता का भाव जगाएंगे। विश्व गुरु भारत का ध्वज आगे ले जाएंगे। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे। द्रोणाचार्य से हो शिक्षक, हो अर्जुन से अनुयायी। 38 साल लग गए इस देश की शिक्षा नीति को बदलने में। इस बात पर ताली बजाइए कि आपके बेटे ने इस देश में ऐसी शिक्षा नीति का परिवर्तन किया है कि हम तो ठीक है, लेकिन हमारे आने वाली पीढ़ियों का भविष्य सुरक्षित कर दिया। वरना ग से गणेश पढ़ाने वाला देश ग से गधा पढ़ाने लगा था। और मालूम है इसके दुष्परिणाम क्या पैदा हुए? अभी कोरोना काल में ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी। 1 घंटे मैडम ने पढ़ाया बच्चों को नॉन स्टॉप, पसीना पसीना हो गई बेचारी। घर से पढ़ा रही थी, 60 बच्चे ऑनलाइन थे, मेरा भी बेटा था। मैडम ने आखिरी में पूछा एनी डाउट, तो मेरा बेटा पूछा मैडम से, मैडम वो पोछे का कपड़ा कंधे पे डाल के चाय देने आया तो आपको पति ही क्या? मैंने मोदी जी को धन्यवाद करा। मैंने मोदी जी, सच में अगर आप नीति परिवर्तन करते तो कहीं क्या करते? बताओ, उसका ध्यान कहाँ है? ये कॉन्वेंट कल्चर की पीढ़ी पैदा हुई थी, लेकिन मोदी जी ने पहली से लेकर 8वीं 10वीं तक अपनी मातृभाषा में शिक्षा तय की है। इस बात पर एक बार जोरदार तालियां बजाइए ताकि आपको सम्मानित पीढ़ी। कॉन्वेंट कल्चर के वो जो पोगो वाला बच्चा घूम रहा है ना अभी पद यात्रा पे, उस संप्रदाय का एक बच्चा स्कूल से आया। सुनने वाली बात है, भाभियों को बहुत आनंद आएगा। वो उसी कल्चर का एक बच्चा स्कूल से आया, इधर जूते इधर बस्ता, टीवी चालू करके पोगो देखने लगा। पोगो तो दादी बैठ के मेथी छील रही थी, डेली पे ठंड थी, धूप सेक रही थी। तो दादी ने कहा, क्या बेटा हमेशा टीवी देखते हो, कभी हमसे बात ही कर लिया करो। तो बच्चे ने टीवी बंद करी, बोले लाओ दादी आज तुमसे बात ही कर लेते हैं। और उसने दादी से बातचीत शुरू करी। बोले दादी अपने इस घर में 6 लोग कब तक रहेंगे? दादी ने चश्मे से आँख ऊंची करी और एक हाथ में मेथी का डंठल और इधर पत्ती। दादी ने सोचा आज मेथी नहीं बगाड़ने देगा ये। दादी ने पूछा 6 लोग कौन? बोले पापा, मम्मी, मैं, छोटी बहन, आप और ये बिल्ली। उसने घर की बिल्ली तक गिन ली। तो दादी ने कहा बेटा तुम्हारे पापा से कहेंगे तो एक डॉगी ले आएंगे तो अपन साथ हो जाएंगे। तो बोला पापा दादी वो डॉगी तो इस बिल्ली को खा जाएगा तो अपन तो 6 ही रह जाएंगे। तो दादी ने कहा बेटा फिर तुम्हारी शादी कर देंगे, तुम बड़े हो जाओगे तो अपन साथ हो जाएंगे। तो बोले फिर छोटी बहन की शादी हो जाएगी तो अपन तो 6 ही रह जाएंगे। तो दादी ने ब्रह्मास्त्र निकाला। दादी ने कहा बेटा फिर तुम्हारे बच्चे हो जाएंगे। तो फिर वो बोला कि दादी तुम मर जाओगी। दादी ने कहा जा बेटा तू टीवी देख। ये पीढ़ी तैयार की इस देश में। एनसीआर की किताब के चित्र अगर अपने बच्चों के साथ शेयर कर पाओ। आस्कर फर्नांडिस के सामने आचार्य रत्न सुंदर सूरी जी महाराज ने एनसीआर की किताबें ले जाकर रख दी। एक तरफ सोनिया गांधी बैठी, एक तरफ एनसीआर के वो चेयरमैन बैठे आस्कर फर्नांडिस, और एक जैन संत ने केवल इस बात को रखने के लिए 27 किलोमीटर पैदल चले। और उन्होंने एक ही बात सोनिया गांधी से पूछी कि क्या ये चित्र आपके बच्चों को पढ़ाए जा सकते हैं?
आप केवल 2 बच्चों की माँ नहीं हो, इस देश के करोड़ों बच्चों की माँ हो। लेकिन इस देश का दुर्भाग्य देखिए, ऐसे काले अंग्रेज इस देश की सत्ता पर काबिज थे 2014 के पहले कि उन्होंने इस देश में सेक्स एजुकेशन की बात की, प्रौढ़ शिक्षा की बात की। हमने तब भी कहा था कि अभाव में गिरा हुआ है बचपन मेरे देश का, ये आंकड़ों की भाषा में ना इन्हें उलझाइए। 2 जून की पेट भर रोटी मिली नहीं जिन्हें, उन्हें हलवा पूरी के ना स्वाद समझाइए। सेक्स एजुकेशन की बात ना करो यहाँ पे, पीढ़ी को शहीदों के चरित्र समझाइए। अरे 55 के बूढ़ों को पकड़ के पढ़ाने वालों, नन्हे बचपन को भी पाठशाला पहुंचाइए। आज मोदी जी ने नन्हे बच्चों की शिक्षा को फ्री करके, उन बच्चों की रहने की जगह बनाकर, उनके माता पिता को स्वास्थ्य देकर इस बात को तय किया कि आने वाले देश का भविष्य कैसा होगा। मैं पहले दूसरा संकल्प पढ़ रहा हूं कि द्रोणाचार्य से हो शिक्षक, हो अर्जुन से अनुयायी, एकलव्य कोई छूट न जाए, चिंता करना भाई। सुलभ हो शिक्षा, सबको शिक्षा का संकल्प हमारा, भारत में भारत की शिक्षा का अधिकार हमारा। द्वार द्वार पर अक्षर के अब दीप जलाएंगे, विश्व गुरु भारत का ध्वज आगे ले जाएंगे। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। अंतिम बंद और अंतिम संकल्प। और देश के प्रधानमंत्री ने 25 वर्ष मांगे हम सबसे। मैं कवि होने के नाते अपने जीवन के 25 वर्ष उनको दे चुका हूं। आप व्यापारी, कर्मचारी, नागरिक होने के नाते अपने जीवन के 25 वर्ष इसलिए मत देना कि वो व्यक्ति के लिए दे रहे हैं, उस व्यक्ति ने देश के लिए 25 साल मांगे। 75 साल पर देश हो चुका है। अगले 25 साल अगर थोड़ा थोड़ा हम सब मिलकर करेंगे इस देश के लिए, तो मोदी जी जैसा आने वाला 100 साल का देश चाहते हैं, उससे अच्छा देश बन जाएगा। कि साथ साथ चलना है यारो, मिलकर कदम बढ़ाओ, आजादी की कीमत क्या है पीढ़ी को समझाओ। पहले मन का भ्रष्ट आचरण जड़ से स्वयं मिटाओ, देश के खातिर अब जीना है खुद समझो समझाओ। अच्छे दिन नारों में नहीं फिर, अच्छे दिन नारों में नहीं फिर, अच्छे दिन नारों में नहीं फिर, सच में आएंगे। विश्व गुरु भारत का ध्वज आगे ले जाएंगे। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। एक बार सब में एक तालियां मेरे साथ बजाइए कि हम राष्ट्रभक्ति के प्रखर पुंज, हम देवभूमि के साधक हैं, हम छात्र शक्ति से राष्ट्र शक्ति गढ़ने वाले आराधक हैं। हम तरुणाई में राष्ट्र प्रेम संस्कार जगाएंगे, विश्व गुरु भारत का ध्वज आगे ले जाएंगे। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। आने वाली चुनौतियों को स्वीकार करिएगा और स्वीकार करने के साथ साथ अपनी जिम्मेदारी भी तय करिएगा कि लोकतंत्र के सबसे बड़े महोत्सव में हमारा योगदान हो, हमारे परिवार का योगदान हो, हमारे पास पड़ोसियों का योगदान हो, हमारे मोहल्ले का, हमारे नगर का, हमारे कस्बे का योगदान हो। और केवल एक ही लक्ष्य हो कि भारत को परम वैभव के शिखर पर बिठाना है। और परम वैभव के संघर्ष में जो कार्यकर्ता, जो नेता लगे हैं, उन सब का वंदन करते हुए उनका सहयोग करना है। इसी भाव के साथ दोनों मुट्ठी का बांध कर एक बार संकल्प करिएगा, वंदे मातरम।